ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय बताने वाले हैं। और इस बार एकादशी यानी सफला एकादशी जो है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। बहुत ही शुभ संयोग है, दोनों ही दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। और 26 तारीख को सफला एकादशी है, तो उस दिन आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। गुरुवार भी है तो बहुत ही संयोग अच्छा है। आते हैं हम अपने सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है धन संपदा में वृद्धि करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास हो, इसके लिए आपको ये उपाय करना है, जो कि माता तुलसी का उपाय होगा। आपको इसके लिए चाहिए क्या होगा, एक चुटकी भर हल्दी चाहिए होगा। चाहे तो आप खड़ी हल्दी को पीस सकते हैं या फिर आप मार्केट से पाउडर भी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक तुलसी का पत्ता चाहिए होगा, बस एक तुलसी का पत्ता जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ हो आप उसे उठा लीजिएगा। क्योंकि एकादशी का दिन और आप पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, गुरुवार के दिन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन करिएगा तो फिर आप क्या करें, जो नीचे गिरे हुए पत्ते रहते हैं उनमें से कोई एक पत्ता आप ले लीजिएगा। और ये उपाय आपको शाम के समय करना है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा एक कमलगट्टा, ज़्यादा नहीं, बस एक कमलगट्टा चाहिए होगा। और शाम के समय आप तुलसी के गमले के पास में, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जा कर के आपको जो एक तुलसी का पत्ता आपने ले रखा है उस पत्ते पर हल्दी का टीका कर लेना है। और उसके बाद हल्दी की मतलब बिंदी लगा देनी है तुलसी माता के गमले के नीचे, पास में ही वो तुलसी का पत्ता रखना है। उसके ऊपर आपको गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होते हैं तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। 11 बार कर सकते हैं आप, 21 बार कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतनी देर बार आप वहाँ पर मंत्र जप करिए। साथ ही जब आप दीपक जला लेते हैं तो उसमें एक कमलगट्टा डाल दीजिएगा। ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप अगर ये उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं, यानी यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है। जब दीपक शांत हो जाता है तो उस दीपक को उठा करके आप जो है अपने जहाँ रुपया पैसा रखते हैं, तिजोरी में, अलमारी में, उस स्थान पर, धन संपदा के स्थान पर रख दीजिए। इससे क्या होता है, आपके घर में हमेशा बरकत होती रहेगी, हमेशा तरक्की होती रहती है और आगे की तरफ आपका परिवार बढ़ता है, घर आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो छोटा सा आसान सा उपाय है, शाम के समय ही आपको ये उपाय करना है। और तुलसी के गमले के पास छोटा सा आसान सा उपाय है, कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक बार करके ज़रूर देखिएगा छोटा सा उपाय। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय जो है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है। कोई मनोकामना है आपकी, वो पूरी नहीं हुई है, साथ ही साथ में धन संपदा के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या होगा, रक्षा सूत्र जो होता है आपका मौली, वो ले लीजिएगा और उसमें से थोड़ा सा मौली आपको तोड़ लेना है, मतलब 1-2 हाथ के बराबर का मौली तोड़ लीजिएगा। इतनी सी मौली बस आपको चाहिए होगी, रक्षा सूत्र। उसके बाद जो आपके घर में तुलसी होगी उस पर आपको ये उड़ा देना है। ये उपाय आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपको तुलसी के ऊपर वो धागा जो आपने लिया मौली का वो रख देना है। तुलसी माता के पत्तियाँ जो होती हैं ऊपर तने के ऊपर रख दीजिएगा। कुछ समय के बाद आपको वो तो मौली का धागा उठा लेना। जब आप रखते हैं तो आपको वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जप करना है और वो रख देना है। उसके बाद कुछ समय के बाद, मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाद वो उठा लीजिएगा जो मौली है। उसको उठाने के बाद आपको लेना होगा एक सिक्का। 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, चांदी का हो, कैसा भी सिक्का हो, बस सिक्का होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सिक्का है। वो सिक्का आपको लेना है, वो मौली लेना है और उस मौली को जो है सिक्के के ऊपर आपको लपेटते हुए पूरे घर में घूम जाना है। यानी पूरे घर में घूम घूम कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उस सिक्के के ऊपर लपेटते जाना है, घूम करके लपेट लेना है। उसके बाद वो सिक्का जो आपने लपेटा हुआ है मौली, वो संभाल करके अपने घर में कहीं पर तिजोरी में या पैसे रुपए रखने के स्थान पर आपको रख देना है। इससे क्या होता है, आपके घर की जो चीज़ होती है, तो नेगेटिविटी दूर हो रही होती है, इसके साथ ही साथ में आपकी कोई इच्छा मनोकामना है वो पूरी होती है और आपके घर में धन संपदा का आगमन होता है। माता लक्ष्मी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। ये छोटा सा उपाय कर लेने से बहुत सा आसान सा उपाय है। पूरे दिन में जब आपको समय मिले तब ये उपाय कर सकते हैं।
अब आते हैं तीसरे उपाय पर। तीसरा उपाय आपको कब करना है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी है, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बुरी संगत में फंस गया है, बात नहीं सुनता है, तो आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको ये उपाय करना है। उसको अच्छी राह पर लाने के लिए आपको ये उपाय करना है। ज़िद्दी बहुत है, गुस्सा, क्रोध, ये सब बहुत है, और तो आपको ये उपाय कर सकते हैं। आप चाहे बड़े के लिए भी कर सकते हैं, बच्चे के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक पात्र में, चाहे तो लोटा हो, कटोरी हो, ग्लास हो, कोई भी हो, मान लीजिए लोटा ले लिया आपने, उसमें आपको जल भरना है, साथ ही साथ में थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी मिला लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपने भर लेना है। उसके बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए होगी वो है लौंग। लौंग नेगेटिविटी को दूर करता है, तो इसलिए लौंग आप ले लीजिएगा। कितनी, 5 लौंग लीजिएगा, और फूल वाली लौंग चाहिए होगी। वो 5 फूल वाली लौंग आपको उसी पात्र यानी कि लोटे में डाल के रख देना है। उसके बाद आपको जाना है आपके घर में जहाँ पर भी हनुमान जी की फ़ोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर जाना है, और ये जो पात्र आपने लिया हुआ है वो डाला हुआ एज इट इज़ उसको रख देना है। रखने के बाद आपको दीपक जलाना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है। थोड़ा देर वहाँ बैठ के 5-10 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, और लोटे को एज इट इज़ रख रहे, एक दीपक जला के पूजा कर लीजिएगा हनुमान जी के सामने। उसके कुछ समय बाद, आधे 1 घंटे बाद, वो जो जल है वो आप उठा लीजिएगा और उसको छान करके रख लीजिएगा, संभाल के किसी बॉटल में संभाल के रख दीजिएगा किसी पात्र में। और जो लौंग है, उस लौंग को आप किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे रख सकते हैं, डाल सकते हैं, या नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, कहीं पर पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, इतना कर दीजिए। चाहे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, या गमलों में डाल दीजिएगा लौंग को। और जल जो है वो जो व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हैं, उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके रोज़ आप उसको पिला दीजिएगा। कई दिन तक ये उपाय करके देखिए, कुछ दिन तक आपको धीरे धीरे उस व्यक्ति में अंतर दिखना अपने आप शुरू हो जाएगा। बजरंगबली की कृपा से जो नेगेटिविटी है वो उस इंसान के अंदर से दूर हो जाएगी। गुस्सा, क्रोध करना, बुरी संगत, बुरे आचरण, जो भी चीज़ें हैं उसके साथ में, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों तक ये उपाय करके आप ज़रूर देखिएगा। मंगलवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और बाकी आपको बता ही दिया है, पूर्णिमा, एकादशी, इन तिथियों पर तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं, अलग अलग समस्याओं से संबंधित है। जो उपाय समस्या से संबंधित हो या आपको आसान लगता हो, आप कर सकते हैं आसानी से। आपके समय के अनुसार वो उपाय करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी पर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।